हर हर महादेव। शिव महापुराण, शिव पुराण को कैसे और क्या इसकी विधि है, क्या इसके नियम है, शिव पर, शिव जी पर, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से क्या प्राप्त होता है, क्या विधि है, तो आइए देखते हैं। शिव पुराण रुद्र संहिता से ये लिया गया है और ध्यान से देखिएगा। लोग कहते हैं प्रमाण के साथ में बताओ, मैं प्रमाण में ज्यादा विश्वास रखता हूँ, तो ध्यान से सुनिए। शिव जी पर क्या चढ़ाने से आपको क्या क्या प्राप्त हो सकता है। विधि भाव से विधि पूर्वक शिव जी की पूजा करके भक्तों को पीछे जल धारा समर्पित करनी चाहिए। पहले भाव होना चाहिए मन में। सावन का महीना आने वाला है, तो इस तरीके से भगवान को चढ़ाएं। ज्वर से जो मनुष्य प्रलाप करने लगता है, मतलब जिसको बुखार है, जिसको टेम्परेचर बोलते हैं, उसको जो है उसकी शांति के लिए जल धारा शुभ कारक बताई गई है। मतलब जो शिव जी के शिवलिंग के ऊपर जो कलश होता है, उसमें अगर आप जल भर के रख लें, ये निरंतर जल धारा से शिव जी का पूजन करें। और मंत्र कौन से? शतरुद्रिया, 100 बार रुद्री का पाठ, या रुद्री के 11 पाठ नमक शमक पाठों से, या रुद्र मंत्र जप से, या पुरुष सूक्त से, या 6 ऋचा वाले रुद्र सूक्त से, या महामृत्युंजय मंत्र से, या गायत्री मंत्र से, अथवा शिव के शास्त्रोक्त नामों के से। शिष्टों के शिव के शास्त्रोक्त नाम है ओम नमः शिवाय आदि में प्रणव और अंत में नमः पद जोड़कर बने हुए मंत्रों द्वारा जलधारा आदि अर्पित करना चाहिए। सुख, अगर सुख चाहिए, संतान की वृद्धि के लिए जलधारा द्वारा पूजन उत्तम बताया गया है। उत्तम भस्म धारण करके बगैर शिव जी की पूजा हम तभी कर, बगैर भस्म धारण किए हुए सर पर या ललाट पर, जो हाथ की भुजाओं पर या छाती पर अगर हम भस्म नहीं लगाते, तो उस पूजा का फल आधा ही रह जाता है। उत्तम भस्म धारण करके उपासक को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के एवं दिव्य शुभ द्रव्यों द्वारा शिव जी की पूजा करनी चाहिए। शिव पर उनके सहस्त्र मंत्रों से, सहस्त्र नाम जो भगवान विष्णु ने उनके लिए रचे थे, नाम मंत्रों से घी की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है। जिसकी संतान नहीं हो रही हो, वो घी की धारा द्वारा भगवान शिव जी का पूजन करें, वंश का विस्तार होगा, इसमें कोई संशय नहीं। इसी प्रकार यदि 10,000 मंत्रों द्वारा शिव की पूजा की जाए, तो वह प्रमेय रोग जो जा नहीं रहा है, वो भी दूर चले जाता है, रोग की शांति हो जाती है, उपासक को मन वांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो गया हो, संतान नहीं हो रही हो, तो वह घी से शिव जी की भली भांति पूजन करे तथा ब्राह्मण को भोजन कराए। साथ ही उसके लिए मुनीश्वरों ने प्रजापत्य व्रत की जो है विधान बताया है। यदि बुद्धि जड़ हो जाए, तो उस अवस्था में पूजक को केवल शक्कर और मिश्री दूध में मिलाकर धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर उसे बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि प्राप्त हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्रों का जप पूरा न हो जाए, तब तक पूर्वोक्त दूध धारा द्वारा भगवान शिव का उत्कृष्ट पूजन चालू रखना चाहिए। 10,000 मतलब ओम नमः शिवाय का अगर आप जप कर रहे हैं, निरंतर बोल रहे हैं, तो तब तक आपकी दूध की धारा और मिश्री की धारा चलती रहे। ठीक है। जब तन मन में अकारण ही उच्चाटन होने लगे, जी उचट जाए, कहीं भी प्रेम न रहे, दुख बढ़ जाए और अपने घर में सदा कलह रहने लगे, तब पूर्वोक्त रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नाश हो जाता है, 10,000 बार बोलने से। सुवासित तेल से पूजा करने पर भोगों की वृद्धि होती है। सुवासित तेल, सरसों का तेल। यदि मधु से शिव जी की पूजा की जाए, तो राज यक्ष्मा रोग दूर हो जाता है। मतलब आपको मधुमेह योग है, जिसको डायबिटीज बोलते हैं, वो दूर हो सकता है। यदि शिव पर ईख के मतलब गन्ने के रस की धारा चढ़ाई जाए, तो वह भी संपूर्ण आनंद को देने वाली, आनंद की प्राप्ति करने वाली होती है। और अगर गंगा जल से निरंतर 10,000 मंत्रों के साथ में गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष, मोक्ष तो मरने के बाद, भोग मतलब इस संसार में हर प्रकार का सुख देने वाली होती है। ये सब जो जो धाराएं बताई गई है, इन सबको मृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए। मृत्युंजय मंत्र कौन सा है?
ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक बंदनान मृत्युर्मोक्षीय मामृता। उसमें भी उक्त मंत्र का विधानता 10,000 जप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराने से ये सारी इच्छाएं पूर्ण हो सकती है। तो कैसे आपको वीडियो लगी, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।